इंदौर जिले के गौतमपुरा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों शासकीय जमीन के पट्टे के कब्जे लेने के विवाद में दबंग लोगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। वहीं अन्य लोग घायल हो गए, जिसमें पुलिस ने तत्काल ही कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है। नहीं, अभी जो विषय जहाँ तक क्या आया था, परिवार के लोग बोल रहे कि 30-40 लोग थे। अब वो मारने में थे कि देखने में थे। गांव है, अगर एक आधी घटना घटती है तो गांव के लोग भी आ जाते हैं देखने के लिए। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो 10 जो है, आज के तारीख में 10 के 10 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिए। 7 उसमें जेंट्स है, 3 लेडीज थी। आज ही हमने कल बोलने के बाद में आज ही एक लेडीज को उन्होंने भी अरेस्ट कर दी, जो एक बची थी। तो 10 आरोपी, ये जो अभी जो पीड़ित परिवार है, जब वो बयान जब तक के देंगे नहीं, उस हिसाब से वो कार्रवाई आगे चलेंगी। क्योंकि मुख्य जो गवाह है, आज जो मैंने बात किया तो उन्होंने एक बाबू का नाम लिए, दूसरा और एक कुछ क्या तो भी नाम बताया, तूफान करके उन्होंने, ज्यादातर उन्होंने तूफान का नाम लिए। जिनसे मैंने पूछा तो मेरे को तलवार मारा तो तूफान ने मारा, एक जो महिला हाथ पे मारा तो तूफान ने मारा, एक जो रमेश था उसको पूछे तो वो बोले कि मेरे को तलवार तूफान ने मारा। तो ये जो सारी बात है, तो आज के तारीख जो मुख्य आरोपी है तूफान और एक बाबू है, फिर बाकी उसके जो सहयोगी होंगे वो तपास के अंदर जब पुलिस प्रशासन अपना और जांच करेंगी तो उसमें और कौन कौन आरोपी है। और हमने यही बोले कि और जितने भी हमने परिवार से भी उनके बात किए और उनको ये बोले कि अगर आपके ध्यान में अगर कोई और दूसरा आरोपी अगर ये होता है या आपका किसी पे शक है, वो भी बताया। और हमने पुलिस और प्रशासन को ये बोले कि जो भी हो पहले उसको अरेस्ट करो। तपास में आपके तपास में क्या आएगा वो बात का विषय, लेकिन आप सही जांच निर्विशेष जांच करिए ताकि आरोपी को बख्शा नहीं जाए और आरोपी को सजा होना चाहिए। ये घटना जो उसके आपने वीडियो देखे होंगे, आपके पेपर के माध्यम से मुझे कुछ व्हाट्सएप पे आया था, और वो जो वीडियो था वाकई में दर्दनाक है। और ऐसी घटना भविष्य के भी अंदर नहीं होना चाहिए। तो पुलिस वालों ने भी उसका घर तोड़े, जो उसने अतिक्रमण किया था, शायद 1-1.5 करोड़ का उसने घर में लागत किया था। तो आज के तारीख में तो प्राथमिक जो जांच में ये तथ्य सामने आया और जो खामियां थी वो हमने उनको सूचना दे दी है ये करने की, ध्यान रख रहे हैं। दूसरा जो लड़का था वो उसके पाँव को और हाथ को भी फ्रैक्चर है, तो उसमें भी वो कवर 15 दिन में हो जाएगा। तो उसके जो दोनों बहू थे, तो दोनों बहू भी, उसमें से एक जो बहू है वो उसको आज ही डिस्चार्ज किया गया और एक बहू है वो भी 15 दिन में उसको रिलीफ मिल जाएंगी। तो ये जो संज्ञान लेकर हम आए, उसके बाद में प्रशासन से बात हुई। प्रशासन में कुछ जो खामियां थी वो खामियां थोड़ा सा दूर करने का हमने किए। जो धारा है SC/ST एक्ट के अनुसार लगना था वो लग गई है, जो केसेस उनके ऊपर लगना था वो भी लग गई है। जो शासन की जो केंद्र और राज्य शासन की जो योजना रहती है SC/ST के एक्ट के धारा अनुसार, वो भी हमने फीडबैक लिया। तो उसमें 4,12,000 रुपये आरोपी के पीड़ित परिवार को दे दिए। उसके बाद में एक राज्य सरकार की भी जो योजना चलती है उसके भी अंतर्गत उनको 4 लाख रुपए दिया गया। साथ ही हमने उनको ये बोले कि 3 महीने का उनके यहाँ अनाज, उसके बाद में पेंशन 5,000 रुपये, तो वो भी उन्होंने पेंशन भी लागू कर दी है उनके परिवार को, 5,000 रुपये पेंशन। जो दवाखाने के अंदर जो अभी हम जो गए तो उसमें थोड़ा सा खामियां ये थी कि वो रूम में एडमिट है, तो ICU रूम है, ये है। तो हमने पुलिस प्रशासन ने तो उन्होंने अपना बंदोबस्त लगाया, लेकिन मैं फिर भी बोला कि ये मुख्य जो आरोपी है उनके तरफ के कोई परिवार के सदस्य इनको ऐसा, ये गवाह को कुछ ऐसा न करे कि जिसके कारण ये गवाह को धोखा हो सकता है। तो इन संघ से हमने पुलिस प्रशासन को ये बोला है कि यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त रखिए। कलेक्टर ऑफिस के भी ऑफिस से एक तहसीलदार वहाँ पर इंचार्ज रखा गया है। उनको उनके संज्ञान में एक कमेटी बनाकर आप ये उनके करो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन डॉक्टर इनको ट्रीटमेंट कर रहा है, कौन नर्स उनको ट्रीटमेंट कर रही है। तो उनका भी आपको पूरा, जब तक कि वो पूरे स्वस्थ होकर घर तक के, जब तक कि उसके 164 के बयान होते नहीं कोर्ट में, तब तक कि इनके तरफ पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही हमने जो उस गांव में घटना घटी, उस गांव में भी पुलिस की एक टीम, एक बीट चौकी लगाने का भी उनको हमने सूचना करी है। तो घटना तो काफ़ी दुखद है और मुख्य यह है कि उनके परिवार को जितने भी जमीन वगैरह है, अभी एक चर्चा में आया कि वो प्रशासन ने एक अच्छा काम किया कि आरोपी के जो घर था वो उसको तुरंत जमीन दोस्त कर दिया।
साथ ही जो उनके जो गाय वगैरह भैंस वगैरह जो थी कबेला, तो वो भी उनको हैंडओवर कर दिए, तो उसके वो पूरा खाली टोटल हो गया है। आज के तारीख में उनका कोई अतिक्रमण नहीं है। फिर भी हमने उनको ये बोला है कि भी एक कल्टीवेटर ट्रैक्टर वगैरह लेकर वो ज़मीन के अंदर जो पीड़ित ज़मीन जो है वो ज़मीन के ऊपर पूरा आप कल्टीवेटर करें,